नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने यह खुलासा किया है। दोनों हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक अयोध्या के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र का और दूसरा सुल्तानपुर का रहने वाला है। मृतक ने नगर निगम में नौकरी दिलवाने के नाम पर आरोपियों से पैसा लिया था। न तो उन्हें नौकरी दिलवा पाया और न ही उनका पैसा वापस किया। नाराज दोनों आरोपियों ने कहा सुनी के बाद उसकी गला दबाकर बीते दिन हत्या कर दी। यह हत्या 8 मई की शाम को हुई थी। कोतवाली नगर के सिविल लाइन के पुष्पराज चौराहे के पास रिटायर कर्मचारी का शव पाया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में नरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ खब्बू पुत्र राम प्रसाद निवासी परुआ बीकापुर और धर्मेंद्र उर्फ लौकुश शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा निवासी मायन धनपतगंज थाना सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 बंडल खून से सने कपड़े, टी शर्ट, वारंट व मृतक के आधार कार्ड और चेकबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 2 अदद मोबाइल फोन और 400 रुपये जमा तलाशी के दौरान बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार को भी बरामद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। 17 मई की सुबह 7 बजे तक पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान फैजाबाद में आज लॉकडाउन का असर कोई खास नहीं दिखा। सामान्य दिनों की तरह तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही रही। पुलिस ने खानापूर्ति के लिए सिर्फ चौक में अभियान चला करके यहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। चौक को छोड़ दिया जाए तो पूरे जनपद में पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ढीली कर दी गई है। यहां तक कि अधिकांश दुकानें शटर खोल करके पिछवाड़े के रास्ते से चलाई जा रही हैं। ठेले वाले, सब्जी वाले खुलेआम सड़कों पर सामान बेचते हैं। पुलिसिया कार्रवाई सिर्फ चौक तक ही सीमित नजर आती है। फिलहाल लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरी तरह से चौक में मुस्तैद नजर आती है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी भी लेती है। फिलहाल पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है कि मास्क लगाकर ही घर से निकलें और हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तस्वीरों में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं उसने ब्लैक फिल्म लगा रखी थी। पुलिस ने उस ब्लैक फिल्म को भी उतरवा दिया। आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं में मिली छूट का भी लोग दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और वहां दवा लेने वालों की भीड़ भी आए दिन हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर लॉकडाउन का पूरा पालन होता नजर आता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लॉकडाउन की बजाय वहां पर सामान्य दिनों की तरह लोग आते जाते दिखाई देते हैं। फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान पुलिस सख्ती भी बरत रही है। दवाओं की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आता। देखना यह है कि पुलिस कब सख्ती और बरतेगी। अयोध्या में नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम की नगरी में बैकुंठ धाम, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वह अव्यवस्था का शिकार हो गया है। इस कोरोना काल में जहां रात और दिन शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं बैकुंठ धाम में ना तो कोई लाइट की व्यवस्था की गई है और ना ही सड़कों को ठीक कराया गया है। एक वीडियो जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं बैकुंठ धाम का वायरल हुआ है, जिसमें रात्रिकालीन अंधेरे में कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग अंधेरे में शवों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना नहीं रख रहा है। लोग मजबूर होकर कोरोना संक्रमित शवों को रात के अंधेरे में अयोध्या के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। करतलिया बाबा आश्रम के महंत रामदास की मांग है कि अयोध्या नगर निगम और अयोध्या के जनप्रतिनिधि संवेदनशील बने और बैकुंठ धाम में जहां रात दिन मिलाकर 100 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहां पर लाइट की व्यवस्था करें और बैकुंठ धाम जाने वाले मार्ग का निर्माण कराएं।
अभी वर्तमान स्थिति में बैकुंठ धाम में अव्यवस्था फैली हुई है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रतिदिन 100 से अधिक लाशों का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में हो रहा है। ना तो रोशनी है यहाँ पर और ना ही किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था रोशनी की गई है। ये वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद देखना यह है कि नगर निगम या फिर जनप्रतिनिधि कौन आगे आता है यहाँ पर रोशनी करने के लिए। कोविड काल में श्री अयोध्या जी शमशान घाट की बहुत ही बुरी स्थिति है। अयोध्या जनपद और आसपास के जनपदों से मिला के लगभग श्री अयोध्या धाम में 130 डेड बॉडी दाह संस्कार के लिए आते हैं। इसके वजह से रात दिन दाह संस्कार होता है। श्री अयोध्या धाम विश्वविख्यात है। अयोध्या के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी राजनीति की है। आज तक मैं राजनीतिक मुद्दा के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन आज तक बीजेपी ने शमशान घाट के लिए नहीं किया। लेकिन इस समय ऐसे समय में कम से कम वहां प्रकाश की व्यवस्था करा दे, जिससे कि और वहां पे आने जाने के लिए रास्ता टेम्परेरी कम से कम, जैसे जल जब सरयू जी का बढ़ता है तो आगे पीछे होता है, इसलिए अस्थाई शमशान घाट नहीं है तो टेम्परेरी ही सही वहां पे रोड की व्यवस्था करा दे, जिससे गाड़ियां आने जाने में इतनी धूल उड़ती हैं, गड्ढे हैं, आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं चेताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस विकट परिस्थिति में ध्यान दें और प्रकाश और पानी और साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। वहां पे लाश डेड बॉडी जब आती हैं उनको चिताएं लगाना पड़ता है, तो वहां पे जो सफाई करता है वो 200, 500, 1000 रुपया लेने का काम करता है। कम से कम नगर निगम द्वारा जो है वहां सफाई की व्यवस्था कराया जाए और प्रकाश की व्यवस्था, थोड़ा रास्ते की व्यवस्था कराया जाए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि यहाँ के शमशान घाट की स्थिति बद से बदतर है, इसलिए यहाँ की स्थिति सही कराने की कृपा करें। जय श्री सीताराम जी। हनुमान जी महाराज आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सब अपने अपने घरों में रहें। देवकाली बाईपास पर पंडित दीनदयाल नगर स्थित हाईवे पर आज एक नगर निगम अयोध्या की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बताते हैं कि एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दीनदयाल नगर के कट के पास यह गाड़ी अनियंत्रित हुई और नगर निगम की इस कूड़ा गाड़ी ने कई बार पलटी खाई और जो है यहाँ पर बड़ी घटना होने से फिलहाल बच गई। साइकिल सवार की जान बच गई, लेकिन वह चोटहिल हो गया और गाड़ी चला रहा चालक भी चोटहिल हुआ। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने क्रेन की मदद से अपनी इस कूड़ा गाड़ी को हटवाया। बता दें कि यह गाड़ी कूड़ा डालकर वापस लौट रही थी। कोरोना काल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरएसएस के सहयोग से भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। संघ के प्रांत प्रचारक अवध प्रांत कौशल किशोर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए भोजन प्रसाद वितरण का कार्य शुरू कराया है। दशरथ मेडिकल कॉलेज, श्री राम अस्पताल, जिला चिकित्सालय के बाहर यह भोजन प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में यह अनवरत जारी रहेगा भोजन प्रसाद का वितरण। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये जिला चिकित्सालय अयोध्या के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और आरएसएस के सहयोग से आज शुरू हुआ है, जो अनवरत कोरोना काल तक चलता रहेगा। गरीब और ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं है, उन्हें यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। पैकेट की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया गया है और यहाँ पर कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं वो लोगों को पैकेट के द्वारा भोजन प्रसाद
वितरित कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये अस्पताल में जो बीमार हैं उनके लिए, रिक्शा वाले हैं जो भूखे प्यासे हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भोजन लंच पैकेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन 4 घंटे डेली वितरण किया जाएगा। भोजन जो है, जो मरीज अस्पताल में आते हैं उनको इस लॉकडाउन में भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो भूखे प्यासे रहते हैं, तो उनके लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। अनवरत चलता रहेगा जब तक ये लॉकडाउन स्थिति सम स्थिति नहीं आती है, तब तक ये चलता रहेगा। भोजन में क्या क्या व्यवस्था है? उसमें पूड़ी सब्जी और सलाद, अचार, सलाद, गुड़, अवधेश में कारवा। शहर में 3 जगह हो रहा है, दर्शन नगर में, मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में, जिला अस्पताल यहाँ अयोध्या में और बिरला धर्मशाला अयोध्या में, ये 3 हो रहा है। मवई थाना क्षेत्र के सैमसी गांव में अधेड़ की हुई हत्या के मामले में उसका गायब सिर आज पुलिस ने बरामद कर लिया। क्षेत्राधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना प्रभारी मवई और उनकी टीम के द्वारा अधेड़ का सिर पास के ही एक मंदिर की जमीन से खोदकर कड़ी मेहनत के बाद बरामद कर लिया गया है। बता दें कि सैमसी में खेत की रखवाली करने गए अधेड़ रामनाथ की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। धड़ ही बरामद हुआ था और जबकि उसके सिर की पुलिस को तलाश थी। इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज है। अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है। कोरोना में संक्रमित हुए अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे स्वस्थ हो गए हैं और आज उन्होंने एक बार फिर से जिले की कमान संभाल ली। प्रभारी एसएसपी रहे डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी वापस राज्य मुख्यालय लौट गए। एसएसपी शैलेश पांडे बीते दिनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने और स्वस्थ होने के बाद वह एक बार फिर से अयोध्या की कमान आज संभाल लिए।